दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। जब मेरी ननद वो खाने भेजती थी एवरी थर्सडे, तो मेरा दिल चाहते हुए मैं उनको फेंक नहीं पाती थी। मैं डरती थी कि अगर मैंने खाना फेंका तो मेरी सास और मेरे हस्बैंड मुझ पर गुस्से होंगे और यही सोचती थी कि वो यही कहेंगे कि मेरी बहन के घर का खाना या बेटी के घर का खाना आया हुआ फेंक दिया इसने। तो मैं बस इसी डर की वजह से खाना नहीं फेंक सकी। लगातार जब इस तरह खाने आते रहे और हम लोग खाते रहे तो आखिर में हम फेडअप भी होने लगे। मेरे हस्बैंड भी बोलना शुरू है कि ये क्या है, हर थर्सडे आ जाती है। मेरी ननद के बच्चे जब खाना लेकर आते थे तो मैंने एक दिन उनसे सवाल किया कि तुम लोग एवरी थर्सडे ये चीज़ें बनाते हो? तो तुम लोग हंस के, मैंने कहा ये सब तुम तो बच्चे, तुम लोग एवरी थर्सडे खा लेते हो, मना नहीं करते मामा को कि ये नहीं खाने एवरी थर्सडे ये चीज़ें कुछ और बनाए? तो उन्होंने वो तो बड़े बच्चे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका एक छोटा बेटा था तो वो नासमझ था। उसने एकदम से बोला, अम्मी जान हम थोड़ी ये खाते हैं खाने, ये तो मामा आपके अम्मी जो है वो खास तौर से आपके लिए और मामा के लिए बनाती हैं। वो मैं कहता हूँ कि हमें भी खाने को दे, तो अम्मी कहती है फातिहा का खाना ये तुम नहीं खाओगी, मामा मामी खाएंगे। तो वो इस तरह लेकर आते रहे। तो जब उसने ये बात मुझे बोली तो मैं एकदम से चौंकी कि ये क्या, फातिहा का खाना खाली मैं खाऊं और मेरे हस्बैंड खाएं, तो मेरे घर में क्यों है, अपने घर में क्यों नहीं फातिहा का खाना खाते? उस वक्त मुझे वो फिर ख्यालात के, मुझे जो आवाज़ें आ रही थी या दिल में मेरे डाला जा रहा था कि खाना मत खाओ, इसे फेंक दो, ये जादू का है, तो क्या ये फातिहा नहीं बल्कि जादू का खाना है वाकई? उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हुई। फिर मेरी उसी ज़माने में कुछ मेरे सास की जो है मेरी उन्हीं ननद से, यानी उनकी अपनी बेटी से, छोटी बेटी से किसी बात पे झगड़ा हुआ। और मेरे ससुराल में अक्सर ये होता है कि आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। तो उनके झगड़े हुए तो वो अपनी बेटी से इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई कि वो एक दिन हम लोग लंच कर रहे थे, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, तब मेरी सास ने मुझे कहा, पता नहीं कोई बात हुई, तो उस पर अचानक बोली कि पीले खाने कभी किसी से लेके नहीं खाने चाहिए, चाहे कोई कितना भी आपको कहे कि जी हमने मोहब्बत से बनाए, ये बनाए, पीले खानों पे तो जादू चलता है। यकीन माने कि उस दिन मेरे बिल्कुल जो था, मुझे यकीन हो गया कि ये तो अब बार बार इशारे मिले और अब और कोई नहीं, माँ ही उनकी बोल रही है। और इस वक्त मुझे मालूम था कि उनके झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई। तो मैंने सोचा कि मेरी सास ही कहीं मुझे तो नहीं बता रही कि ये खाना मत खा के इस पर जादू टोना हुआ है। तो वो अपनी नाराज़गी में उन्होंने ये बात मुझे बोल तो दी और उसके बाद मैं इतनी परेशान थी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से बात करूं, लेकिन डर लग रहा था कि हस्बैंड भी अगर गुस्से हो गए कि मेरी बहन पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है तो मैं क्या करूंगी। तो मैं डर के उनको नहीं बोल रही थी। लेकिन फिर जब उनके यहाँ से खाना आया और मैंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया कि, तो उनका छोटा बेटा लास्ट टाइम जब आया था तो इस तरह बोला था, तो मेरे हस्बैंड भी चौंक गए कि ये क्या, फातिहा का खाना हमें खाली क्यों देंगे? मैंने कहा ये ख्याल मुझे भी दिल में आए, लेकिन तो उन्होंने कहा तुमने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बोला? तो मैंने फिर उनसे कहा कि मुझे डर लगा कि अगर मैं आपको कहूँगी तो आप ये सोचेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मत खाओ ये खाना। आई डोंट रिमेंबर कि वो खाना उस दिन हमने फेंका या खाया, लेकिन क्योंकि मेरी सास उनसे नाराज़ थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने भी वो खाना नहीं खाया था। उन्होंने कह दिया मैं नहीं खा रही ये खाना, इनके यहाँ खाया हुआ। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन से आई थिंक मना कर दिया। उसके बाद वो खाने आने रुक गया, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से इस्तेमाल किए, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैंने अपने हस्बैंड से बात कर दी है। और मेरे हस्बैंड की आदत ये थी कि जो भी बात है वो मेरे नाम लेके दूसरों के सामने कर देते थे कि, तो वो फिर और चिढ़ जाती थी कि जी बीवी ने इनको ऐसे कह दिया। जो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप उनसे बात ना करते। बाद में जब मुझे पता चला, मैंने कहा ऐसे तो वो तो नाराज़ होंगी ना, आप उनसे बात ना करते। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या फ़ायदा मैं ऐसा खाना, हम लें क्यों, उसका एहसान ही क्यों लें कि जी वो खाने भेज रही है, हम खा रहे हैं, हम खुद नहीं बना के क्या खा सकते घर में? तो फिर मैं चुप हो गई। मैंने उसको जो है फिर रहता है वो खाने आने तो रुक गए, लेकिन उनके अपने जादू टोनों के दूसरे सिलसिले चलते रहे। फिर ये कि खाने ही नहीं, मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जो कपड़े वगैरह या जो भी चीज़ें, मेरे हस्बैंड का ये रहा कि मैं आ तो यहाँ इंग्लैंड गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का बार बार पाकिस्तान जाना रहता था और वो कुछ कुछ अरसे के लिए वहाँ रह जाते थे और फिर वापस आते थे। तो अपने साथ जैसे गिफ्ट के तौर पे चीज़ें लेकर आते थे, लेकिन जो चीज़ें वो लाते थे, पता नहीं मेरे दिल में ख्याल आता कि ये नहीं पहनने, खुद नहीं पहनूंगी ना बच्चों को पहन दूंगी, इन पे जादू है, इन पे जादू टोना हुआ है, ब्लैक मैजिक है, ये नुकसान पहुंचाएंगे, इनको मत खाओ, इनको मत पहनो। फिर मैं अपने आप को बुरा कहती थी कि मैं क्या हो गया, मैं क्यों ऐसा सोचती, मुझे क्यों ऐसे ख्याल आते, मैं अपने आप को बुरा कहती थी।
میں اپنی اگر امی سے ذکر بھی کرتی تھی کبھی تو وہ الٹا مجھے ڈانٹ دیں گے، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ اب بیوقوفی کی باتیں سوچنے لگی ہے، وہ الٹا مجھے ڈانٹ کے خاموش کرا دیتی تھی۔ اور مجھے یہ بات اب بتائی گئی مجھے کہ میری امی کو ساری باتیں بات پتہ چلی تھی کہ معلوم تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب میرے کپڑوں کے لیے میری یہ بول دیتے ہیں کہ دھو کر پہن لو، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں، ایسی چیزیں جن پہ جو بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ بھیجی جائیں، آپ اگر یہ سوچیں گے دھو کے پہن لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، بعض دفعہ اتنا شدید ان پہ بلیک میجک ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوتا دھونے سے بھی۔ بس اتنا کہنا ہے کہ جب آپ کو کسی کے بھی کھانے دیے ہوئے گفٹ پہ یا کسی بھی چیز پہ یا کسی بھی رشتے پہ اگر آپ کو شک ہے تو ان چیزوں کا استعمال کرنا اور ان رشتوں سے تعلق رکھنا کم کر سکتے ہیں یا ختم کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ رشتے آپ کے لیے ٹاکسک ہیں۔